जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 3, प्रतिलेखन संख्या 26, गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। सभापति महोदय, वास्तव में जब तक हमारे धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचे में घुसी सदियों की जंग लगी जड़ता समाप्त नहीं होती और नारियों के संबंध में संस्कारों में मिले हमारे एकांगी दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होता, तब तक कानून और कभी कभी उठने वाले नारी मुक्ति आंदोलन स्त्री को वह प्रतिष्ठा दिला नहीं सकते जिसकी वह सचमुच हकदार है। हमारे समाज की परंपराएं और रीति रिवाज महिला मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा हैं। गांवों की नारियां तो कहीं अधिक शोषित और पीड़ित हैं, वहाँ सामाजिक बंधन अधिक कठोर है। जाति व्यवस्था की पक्की गांठें मौजूद रहने तथा गरीबी के कारण कमज़ोर वर्गों की नारियां दोहरे शोषण की शिकार हैं। सरकारी नौकरियां, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बड़े हैं, परंतु यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि संविधान में नारियों के लिए रोजगार के समान अवसरों के प्रावधान के बावजूद अब भी अधिसंख्य क्षेत्र ऐसे हैं जो हमारी जड़ मानसिकता और नारी के प्रति विकृत दृष्टिकोण के कारण महिलाओं के लिए बाधाएं बने हुए हैं। हमारे परिवारों में लड़की का लालन पोषण ही इसी ढंग से होता है कि उसमें व्यावसायिक महत्वाकांक्षा भी नहीं हो पाती, और यदि हो भी जाए तो उसे हर स्तर पर दबाया जाता है। गैर सरकारी संस्थाओं में प्राय नारियों को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती है। नारी भी आज नारी की शत्रु बन बैठी है। ऐसा न होता तो बहू का ही स्टोव क्यों फटता, बेटी का क्यों नहीं। पैरा धारणा यह बन बैठी है कि सासों ने स्वयं अपनी सासों से जुल्म सहे तो अपनी बहू को कष्ट देने की वे पूर्ण अधिकारिणी हैं। अभी भी इसकी जड़ें विद्यमान हैं। नारी को कभी अपनी इस मानसिकता को तिलांजलि देनी होगी। बेटी के जन्म पर पुरुष को नहीं, नारी को अधिक कोसा जाता है। बलात्कार की शिकार हुई नारी को नारी ही अपवित्र और त्यागने योग्य समझती है। विराम। इससे बड़ा और क्रूर मजाक और क्या हो सकता है। शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के बावजूद वह सोने चांदी का लोभ संवरण नहीं कर पाती। नारित्व को उसकी तरह इस्तेमाल कर पुरुष की कमजोरी का फ़ायदा भी कहीं उठाती है। सजना संवरना नारी का अधिकार है, परंतु उसके लिए अपनी सीमाओं का उल्लंघन करना तो जरूरी नहीं है। पैरा। सभी नकारात्मक और बाधक तत्वों के बावजूद हमारे देश की महिलाएं दमघोंट वातावरण से निकलने का संघर्ष कर रही हैं और सफल भी हो रही हैं। इसका एक मुख्य कारण यह है कि प्रगति में बाधक तत्वों पर हमला करने वाले व्यक्तियों की और संस्थाओं की संख्या बढ़ रही है। नारियों को स्वयं जगह जगह जाकर संस्थाएं बनानी होंगी और एक मजबूत मंच तैयार करना होगा। एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। स्वयं लड़कियां दहेज लेने वाले
लड़कों का बहिष्कार करें, सास को बहू बेटी में भेद करना भी भूलना होगा, नारी को अपने नारीत्व की कमियों को दूर करना होगा। विराम। धन्यवाद।